क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां पहुंचते ही हमारे भौतिकी के सारे नियम, सारी साइंस अचानक काम करना बंद कर दे? आज की इस चर्चा में हम जिन दस्तावेजों और दावों का विश्लेषण कर रहे हैं, वे हमें उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की एक बेहद रहस्यमय यात्रा पे ले जाते हैं। ये कोई आम प्राचीन स्मारक नहीं है। कहा जाता है कि ये एक जीवित, सांस लेती हुई पहेली है, जहां आज भी एक लकड़ी की मूर्ति के भीतर एक धड़कता हुआ दिल मौजूद है। तो आइए इस एक्सप्लेनर में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जगह सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के होश उड़ा रही है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इमारत गुरुत्वाकर्षण, हवा और ऊर्जा के हर स्थापित सिद्धांत को सीधे तौर पर चुनौती दे। चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं और एक ऐसे स्थान की पड़ताल करते हैं जहां तर्क की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और एक बेहद गहरी आध्यात्मिक आस्था शुरू होती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे दावे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। भाग 1, जहां विज्ञान पूरी तरह विफल हो जाता है। तो सबसे पहले मंदिर के ऊपर लहराते हुए झंडे को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि झंडा हमेशा हवा की दिशा में उड़ता है ना? लेकिन दावों के मुताबिक यहाँ का ध्वज हमेशा हवा के बहने की दिशा के बिल्कुल विपरीत लहराता है। बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाला। और इससे भी ज्यादा हैरान करती है यहाँ की रसोई। अब सामान्य विज्ञान कहता है कि आग के सबसे करीब वाला बर्तन पहले पकेगा, लेकिन यहाँ लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं और रहस्यमयी तरीके से सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पककर तैयार होता है। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। अब ये संख्या देखिए, 214। ये मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई है, 214 फीट। विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक नियम है कि अगर कोई इतनी विशाल संरचना रोशनी के सामने है तो उसकी परछाई तो बनेगी ही। लेकिन यह प्रमाणित तथ्य है कि इस 214 फीट ऊंचे भव्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में कभी नहीं बनती, बस गायब। ये वास्तुकला का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, मंदिर के ठीक ऊपर का आसमान भी अपने आप में एक मिसाल है। इसे आप एक प्राकृतिक नो फ्लाई जोन कह सकते हैं। इंसान द्वारा बनाया गया कोई भी ड्रोन या विमान तो दूर की बात है, कोई पक्षी भी कभी इस गुंबद के ऊपर से ना तो उड़ता है और ना ही उस पर बैठता है। आस्था कहती है कि इसकी रक्षा स्वयं पक्षीराज गरुड़ करते हैं। इसके अलावा गुंबद पर लगा विशाल अष्टधातु का सुदर्शन चक्र भी एक अजूबा है। आप शहर के किसी भी कोने से खड़े होकर उसे देख लीजिए, वह हमेशा आपके तरफ ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा। भाग 2, अंजला दिव्य हृदय। चलिए थोड़ा इतिहास और पौराणिक कथाओं की तरफ चलते हैं ताकि समझ सकें कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बात है 3102 ईसा पूर्व की। ग्रंथों के अनुसार जारा नाम के एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण को लग गया था। कहा जाता है कि जब उनका दाह संस्कार हुआ तो शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो नहीं जला। वो बस धड़कता रहा, चमकता रहा। फिर उस अनजले हृदय को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। पीढ़ियों बाद वो एक आदिवासी मुखिया को मिला, जिसने इसे नील माधव मानकर गुप्त रूप से इसकी पूजा शुरू कर दी। और फिर सालों बाद राजा इंद्रद्युम्न को उसी चमकते हुए हृदय का एक बहुत ही स्पष्ट सपना आया। सपने के बाद राजा बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने एक बेहद चतुर पुजारी विद्यापति को उस दिव्य हृदय को खोजने के मिशन पर भेज दिया। विद्यापति ने जासूसी का एक शानदार तरीका अपनाया। उसने उस गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। बारिश हुई, बीज उगाए और रास्ता मिल गया। लेकिन जैसे ही राजा उस गुफा में पहुंचे, वो दिव्य शक्ति वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। सब कुछ जैसे हाथों से फिसल गया। भाग 3, अधूरी लकड़ी की मूर्तियां। गुफा से मूर्ति गायब होने के बाद राजा को फिर एक स्वप्न आया, जिसके बाद समुद्र में तैरते एक खास लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां बनवाने का फैसला हुआ। लेकिन यहां एंट्री होती है एक रहस्यमयी बढ़ई की, जो असल में वेश बदलकर आए भगवान विश्वकर्मा थे। उनकी शर्तें एकदम सख्त थीं। मुझे एक बंद कमरा चाहिए, पूरे 21 दिन तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और चाहे कुछ भी हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। बाहर खड़े लोगों को सिर्फ छेनी हथौड़े की आवाजें आ रही हैं और अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अब 15 दिन बीत चुके थे। अचानक कमरे के अंदर से आवाजें आना बिल्कुल बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा। रानी घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद वो बूढ़ा बड़े ही अंदर भूख प्यास से मर गया है। उसी डर और घबराहट में सारी शर्तें तोड़ते हुए कमरे का दरवाजा जबरन खोल दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था,
वो बढ़ई हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कमरे के अंदर सिर्फ 3 मूर्तियां रखी थी जो पूरी तरह अधूरी थीं। उनके न तो हाथ बने थे और न ही पैर। राजा खुद को कोसने लगे, बहुत पछताए, लेकिन तभी ग्रंथों के अनुसार एक आकाशवाणी हुई कि भगवान को इसी स्वरूप में रहना स्वीकार है। इसके बाद राजा ने उसी अंजले धड़कते हुए दिव्य हृदय को उस अधूरी बेहद कठोर लकड़ी की मूर्ति के खोखले हिस्से में स्थापित कर दिया। भाग 4 भौतिकी के नियमों को चुनौती। उस दिल को, उस ऊर्जा के केंद्र को आज ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ये पूरे मंदिर की शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो लगातार नीले रंग की रोशनी छोड़ता है, स्पंदन करता है, यानी धड़कता है। और सबसे बड़ी बात, ये इतना रहस्यमयी है कि हजारों सालों से आज तक इसे किसी भी इंसान ने अपनी खुली आंखों से नहीं देखा है। अब यहां पर आकर आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि ये साक्षात भगवान कृष्ण का 3102 ईसा पूर्व का धड़कता हुआ दिल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ताओं का एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। उनका मानना है कि ये शायद कोई बेहद उन्नत प्राचीन ऊर्जा उपकरण या एनर्जी डिवाइस हो सकता है, जिसमें से भयंकर रेडिएशन निकलता है। अब मजेदार बात देखिए, विज्ञान के हिसाब से लकड़ी एक बहुत ही खराब सुचालक यानी बैड कंडक्टर होती है। तो अगर अंदर सच में कोई भारी ऊर्जा का स्रोत है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए लकड़ी की ये मोटी मूर्ति दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती है। भाग 5 जीवित भगवान की परंपराएं। अब क्योंकि अंदर मौजूद वो चीज लगातार ऊर्जा या रेडिएशन छोड़ रही है, तो जाहिर है कि बाहर की लकड़ी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए हर 12 साल में इन मूर्तियों को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल काम नई मूर्तियां बनाना नहीं है, बल्कि असली चुनौती है उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर सुरक्षित रूप से नई मूर्ति में शिफ्ट करना। ये शिफ्टिंग, जिसे नवकलेवर स्थानांतरण कहते हैं, पृथ्वी के सबसे गुप्त और तनावपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। जिस रात ये होता है, पूरे के पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। एकदम घना अंधेरा, सुरक्षा बल तैनात हो जाते हैं। जो गिने चुने पुजारी ये काम करते हैं, उनकी आंखों पर 3 बार मोटी पट्टियां बांधी जाती हैं और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दृढ़ मान्यता है कि अगर किसी ने भी गलती से उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया, तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। जिन कुछ पुजारियों ने अपनी जिंदगी में इस अनुष्ठान को किया है, उनके अनुभव सच में आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। वो बताते हैं कि आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने होने के बावजूद जैसे ही वे उस ब्रह्म पदार्थ को हाथों में उठाते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हाथों में कोई जीवित प्राणी उछल रहा हो, बिल्कुल किसी जिंदा खरगोश की तरह। उसमें एक स्पष्ट ऊर्जा और धड़कन महसूस होती है। यहाँ मूर्ति को सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान की तरह माना जाता है। हर साल रथ यात्रा से पहले भगवान को 108 खड़ों के ठंडे पानी से शाही स्नान कराया जाता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? बिल्कुल हम इंसानों की तरह भगवान भी बीमार पड़ जाते हैं। पूरे 15 दिनों तक उन्हें तेज बुखार आता है। इन 15 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयाँ और काढ़ा दिया जाता है। और जब वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तभी भक्तों को दर्शन देते हैं। बीमारी से उठने के बाद शुरू होती है दुनिया की सबसे मशहूर और विशाल रथ यात्रा, जो 9 दिनों तक चलती है। यहां आस्था की कोई सीमा नहीं है। 16-16 पहियों वाले विशाल रथ, जिन्हें खींचने के लिए हजारों लोगों की अपार शक्ति चाहिए होती है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि एक बार ये विशाल रथ रास्ते में अचानक रुक गया। सैकड़ों हाथियों ने जोर लगा लिया, लेकिन रथ 1 इंच नहीं हिला। 7 दिनों तक रथ वहीं खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का एक परम भक्त सालबेग, जो कि एक मुस्लिम था, बीमार होने की वजह से रास्ते में कहीं फंस गया था। रथ तभी आगे बढ़ा जब सालबेग ने वहां पहुंचकर दर्शन किए। इन सारे तथ्यों, मान्यताओं और स्रोतों के विश्लेषण के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। जगन्नाथपुरी सिर्फ ईंट पत्थरों से बना कोई पुराना ढांचा नहीं है। बिना परछाई वाला गुंबद हो, उल्टी बहती हवा का झंडा हो, या फिर उस लकड़ी की खोल के अंदर धड़कता हुआ वो रहस्यमयी पदार्थ, ये सब चीज़ें आज के हमारे मॉडर्न साइंस को पूरी तरह निशब्द कर देती हैं। यहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है और एक सांस लेती हुई सक्रिय वास्तविकता शुरू होती है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो शायद कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आस्था पूरे दावे से कहती है कि वो साक्षात ईश्वर का धड़कता हुआ हृदय है। वहीं एक तार्किक दिमाग इसे किसी बेहद उन्नत प्राचीन ऊर्जा तकनीक से जोड़कर देखता है।
सच चाहे जो भी हो, वो उस लकड़ी के आवरण के भीतर पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या वो वाकई एक प्राचीन एनर्जी डिवाइस है या कोई जीवित देवता? आप क्या सोचते हैं? इस रहस्य पर विचार करते रहिए। स्रोत सामग्री की गहराई में जाने वाले हमारे इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही।